मेरा नाम फिल है। मैं कोलोराडो के कंट्री साइड में रहता हूँ। मुझे शहर वगैरह उतना पसंद नहीं। वहाँ का शोर शराबा, लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। इसलिए पिछले 15 सालों से मैं यहाँ कंट्री साइड में रहता हूँ। मेरे दो बेटे हैं जो कि शहर में जॉब करते हैं, और मेरी एक बेटी जो कि मेरे साथ ही खेती वगैरह में मेरी हेल्प करती है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी 25 एकड़ की ज़मीन है। भेड़ बकरियाँ भी है मेरे पास। मेरा एक रूटीन सा था। सुबह में उठता, खेतों पे जाता, वहाँ पे अगर कोई भी काम होता तो करके वापस आके भेड़ बकरियाँ को चराता, और फिर वापस घर आके सो जाता। बस मेरा यही रूटीन था। एक शाम की बात है, मैं अपनी भेड़ बकरियों को चरा के वापस घर आ गया, और खाना खा के मेरी बीवी से बात करने लगा कि ये 15 साल यहाँ पे कैसे गुजर गए। पिछले 15 सालों में मैंने ऐसी भी घटना देखी है जिसको सुन के शायद कोई भरोसा भी नहीं करेगा। खैर, उसके बाद मैं सो गया। तकरीबन रात के 1:30 बजे मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मेरी भेड़ें आवाज़ें कर रही थी। अब सिर्फ इसका एक ही मतलब होता है, या तो कोई जंगली जानवर जंगल से आया होगा और मेरी भेड़ों को उठा के चले गया होगा। अगर आप कंट्री साइड में रहते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जंगली जानवर कितने कॉमन होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने फेंसिंग वगैरह की थी, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जंगली जानवर आता है और उस फेंसिंग को ख़राब कर देता है। मैंने अपनी टॉर्च ली और नीचे जाके अपनी भेड़ों को देखने लगा। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपनी राइफल भी ले ली। मेरी भेड़ें आवाज़ें करते जा रही थी। अब उनकी आवाज़ें सुन के मुझे कहीं ना कहीं अपने मन में डर लगने लगा। मैंने अपनी टॉर्च जला ली और आसपास देखने लगा, मगर सब कुछ नॉर्मल था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी भेड़ें क्यों आवाज़ कर रही है। मगर मैं तब चौंक गया जब एक आवाज़ मेरे घर के ऊपर छत की तरफ से आ रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? वहाँ दूर दूर तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, और किसी जानवर का ऊपर तक चढ़ना इम्पॉसिबल है। और मेरे घर का एंट्रेंस भी एक ही था। मैं फिर घर के अंदर आया और दरवाज़ा लॉक करके ऊपर छत पे चेक करने को चले गया। मैंने मेरी बीवी और बेटी से कहा कि तुम लोग यही रूम में रहो, होगा कोई जानवर मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने ऊपर टेरेस का दरवाज़ा खोला, और जो चीज़ को मैंने मेरे सामने देखा, उस चीज़ को मैं आज भी अगर सोचता हूँ तो डर लग जाता है। मैंने एक वेंडिगो देखा। जी हाँ, वही हरामखोर जानवर, वही दानव जिसको मैंने बहुत साल पहले देखा था। वो जानवर मुझसे कुछ कदम ही दूर था। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, तो टेरेस भी बहुत बड़ी थी। उस क्रीचर के सर के ऊपर बड़े बड़े दो सींग थे, और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी थी, लंबे लंबे हाथ, और पूरे शरीर पे काले काले बाल। उसको एक ही नज़र में देख के मैं पहचान गया था कि ये वही वेंडिगो है जिसको मैंने सालों पहले देखा था। वैसे मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, मगर अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए मैंने 2-3 गोलियां उसके सर पे दे मारी, मगर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब मुझे ये डर लगने लगा कि इसकी आवाज़ सुन के कहीं मेरी पत्नी ऊपर ना आ जाए और ये जानवर उस पर हमला ना कर दे। अब मैं भी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि अगर तुझ में दम है तो आ मेरे पे हमला कर। फिर उसके पेट पे 2-3 गोलियां और मार दी। शायद वो हर्ट हो चुका था, इसलिए टेरेस के ऊपर से कूद के वो जंगलों के अंदर चले गया। वैसे मैं आपको बता दूं, कंट्री साइड बहुत सारे जंगल होते हैं जो कि वीरान होते हैं। अक्सर वहां से जानवर आते हैं और भेड़ बकरियों को उठा के लेके आते हैं, मगर वेंडिगो का होना मन के अंदर डर की फीलिंग ला देता है। आज बहुत साल के बाद मैंने उसे देखा था। किसी चीज़ के बारे में मालूम होना और उसको अपनी आंखों के सामने देखना अलग ही फीलिंग होती है। अब इस घटना को घटे 1 महीना हो गया था। मैं भी उस चीज़ को भूलने लगा था, मगर मैंने नहीं सोचा था कि इससे भी डेंजर चीज़ें मेरी लाइफ में होने वाली है। एक रात की बात है, मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों उसी दिन बाहर थे। मैं अकेला ही घर पे था। एज यूजुअल मैं रात के 9 बजे ही सो गया। कुछ घंटों के बाद मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि वही आदमखोर मेरी खिड़की के बाहर लटका हुआ था और मुझे ही देख रहा था। वो खिड़की को खटखटाते हुए मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस जगह पे मैं सोया हुआ था, यानी कि जहाँ पे मेरा बेडरूम था, वो फर्स्ट फ्लोर था। पता नहीं वो आदमखोर कैसे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की तक आ गया। अब उसकी आवाज़ ऐसी हो गई थी कि जैसे वो मुझ पे हंस रहा हो, और वो ज़ोर ज़ोर से खिड़की को पीटने लगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो खिड़की को ऐसे पीट रहा था कि जैसे वो अभी खिड़की तोड़ देगा और मुझे आके मार देगा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस लेवल का डर लगा। यह डर ऐसा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसकी लाल लाल आंखें, बाप रे, बहुत ही डरावनी थी।
वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि उसको पता हो कि मैं इस घर में अकेला हूँ और मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और दौड़ता हुआ नीचे आ गया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे घर का लॉक खराब था, तो एक लकड़ी के सहारे मैंने अपने घर को बंद कर दिया था। नीचे किचन में आके एक कबर्ड में छुप गया था मैं। वैसे मैंने अपनी राइफल ले ली थी और कबर्ड में आके छुप गया था और देख रहा था कि वो दानव धीरे धीरे खिड़की को तोड़ के अलग अलग कमरों में मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो अलग अलग दरवाजे पीट रहा था। जैसे कि उसको मज़ा आ रहा हो मुझे इस सिचुएशन में देखते हुए। मैं वैसे ही कबर्ड में पड़ा रहा और मुझे पता नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसके बाद वो दानव मुझे कभी नहीं दिखा। कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे मारने कभी आया ही नहीं था। वो सिर्फ मुझे डरते हुए देखना चाहता था और मज़े लेना चाहता था। वेंडिगो की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। खैर, उस हिस्ट्री के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। गनीमत ये थी कि मेरे बीवी बच्चे उस दिन घर पे नहीं थे और मैं अकेला था और मेरी जान भी बच गई। क्या कभी आपने सुना है कि कोई वेंडिगो इस कदर आपके पीछे पड़ गया हो कि आपकी जान ही लेके माने? ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 से, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पे गया था। उस टाइम पे मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ और उनके फैमिली के साथ कैंपिंग पे गया था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, रात की कैंप फायर को भी बहुत इंजॉय किया। फिर हम लोग अपने अपने टेंट में आके सो गए। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे कि हम लोगों की नींद एक आवाज़ से खुली। वो टहनियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया, टेंट से थोड़ा दूर जाके टॉयलेट करने लगा। नदी के पार मैंने देखा कि एक क्रीचर है जो कि नदी से पानी पी रहा है। मैं उस क्रीचर को देख के एकदम से फ्रीज हो गया था, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा क्रीचर देखा था। मैंने सोचा कि धीरे धीरे मैं अपने टेंट के तरफ चले जाऊंगा और उस क्रीचर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत डर गया था उस क्रीचर को देख के। कुछ भी करके अपने टेंट में जाके सो जाना चाहता था। धीरे धीरे मैं अपने टेंट के तरफ जा रहा था और एक बार उस क्रीचर को देखना चाहता था। जैसे ही मेरी नजर उस क्रीचर पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो क्रीचर मुझे ही देख रहा है। हमारी नजर मिली। उसने मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उस आवाज को सुन के मेरे दोस्त और उनके फैमिली वाले बाहर निकल गए। वो क्रीचर जा चुका था। उन्होंने भी उस क्रीचर को देखा था और वो लोग मेरे पास आए और मुझे संभालने लगे। उसके बाद 3 साल तक तो कुछ नहीं हुआ और वही लास्ट टाइम था कि मैं कैंपिंग पे गया था। अब मेरी उम्र 18 साल की हो चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बने। उन्होंने मुझे इस कदर फोर्स किया कि मुझे उनके साथ कैंपिंग पे जाना पड़ा। और ये जंगल उस जंगल से तकरीबन 200 मील दूर था, तो मुझे उतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं मेरे दोस्तों के साथ कैंपिंग चला गया। मैंने उनके साथ भी बहुत इंजॉय किया। हम लोगों का प्लान एक ही था, बॉनफायर करेंगे, मस्त डांस वगैरह करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। खाना वगैरह खा के, गाना वगैरह गा के मस्त अच्छे पल गुजारेंगे। और हुआ भी ऐसा। मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया अपने दोस्तों के साथ। अब रात के 11:30 बज चुके थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब चलो सो जाते हैं। मगर हम में से एक दोस्त ऐसा था कि उसको नींद नहीं आ रही थी और उसने कहा कि कल सुबह वैसे भी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो क्यों ना जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करें। वैसे उसका आइडिया भी बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने जंगल एक्सप्लोर करने के लिए जंगल के अंदर चले गए। हम लोगों को बहुत मजा आ रहा था। जैसे जंगल की आवाज है ना, पत्ते चटकने की, डाली के टूटने की, हम लोगों को एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। हम लोगों की ज्ञान बहुत बड़ी थी। हम लोगों ने सोचा कि 3 गैंग में बढ़ जाते हैं और यही पॉइंट पे थोड़ी देर के बाद आके मिलेंगे। तब तक अच्छे से जंगल एक्सप्लोर करेंगे। मैं और मेरे 3 दोस्त अपनी गैंग लेके दूसरी तरफ चले गए। हम जंगल के 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। अब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर अचानक से पूरा जंगल शांत हो गया। ये माहौल एग्जैक्टली वैसा था जो माहौल मैंने उसको पहली बार देखा था तब बन गया था। जंगल एकदम से साइलेंट हो गया, जैसे कि जंगल के सारे जानवरों को किसी ने अचानक से उठा लिया हो। मुझे पीछे से एक आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं देख के शॉक हो गया। वो वही था साला, वेंडिगो। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको जिस जंगल में मैंने देखा था वो तो यहाँ से बहुत दूर था। न जाने बीच में कितने रोड होंगे और इतना लंबा रास्ता। मैंने उसको पहली बार देखते ही पहचान गया था कि यह वही वेंडिगो है जिसको मैंने 4 साल पहले देखा था। वो अचानक से मेरी तरफ दौड़ा और मेरे कंधे को काटने की कोशिश करने लगा। यह तो गनीमत थी कि मेरे दोस्त ने मुझे धक्का मार दिया और उसके पंजे मेरे दोस्त के कंधों में लग गए। जैसे ही मैंने वो सीन देखा मुझे बहुत दर्द हुआ।
क्योंकि मैं अपने दोस्त को पेन में नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि वो वेंडिगो मेरे दोस्त को मार देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे देखा और जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कि उसे मजा आ रहा हो मुझे पेन में देखते हुए। मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसके सर पे दे मारा। तब तक मेरे दूसरे दोस्त भी आ चुके थे। मेरे दोस्तों को देख के वो कहीं जंगल में गायब हो गया। अब ये तो तय हो चुका था कि ये पक्का मेरी जान के पीछे पड़ा है, और मैं कहीं भी अगर फ्यूचर में जंगल में जाऊंगा तो ये पक्का मुझे मार देगा। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकले और अपने घर आ गए। उसके बाद से वो मुझे फिर कभी नहीं दिखाई दिया, मगर जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो वो दोस्त था जिस पे हमला हुआ था वो अभी ठीक है। उस घटना ने मेरा दिमाग चेंज कर दिया था। उसके बाद से मैं मेरी ज़िंदगी में कैंपिंग पे नहीं गया। मैं जब भी जंगल में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो पक्का मुझे देख रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ गॉड! क्या आपके पास क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिससे कि मैं इस जानवर से छुटकारा पा सकूं? आगे की स्टोरी सुनाने के लिए मैं शायद ज़िंदा ना रहूं। खैर, अगर ज़िंदा रहूँगा तो आगे का अपडेट दूंगा। गुड बाय दोस्तों।